बच्चों, आज एक्सरसाइज 2 करते हैं प्लांट किंगडम का। हमने जैसा प्रॉमिस किया था कि एक्सरसाइज 2 कर लेंगे और एक्सरसाइज 2 के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार आपका 3 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, आप देख सकते हैं। कहता है एल्गा रिप्रोड्यूस बाय सारा। अरे भाई, सब तो करता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल सब करता है। बताइए, फियोफाइसी जिसको आप ब्राउन एल्गा बोलते हो, किस फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करता है? लेमिनेरिन या मैनिटोल। कहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैक्सिमम इन ब्राउन एल्गा बाय। सबको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, सॉरी बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर इसी में बनता है। मेजर कंपोनेंट ऑफ फियोफाइसी ब्राउन एल्गा सबको पता है सारा, सबको पता है सारा। कहता है रेड एल्गा डू नॉट फॉर्म, इसमें मोटाइल गैमेट नहीं होते। ठीक है, इसमें मोटाइल गैमेट नहीं पाए जाते। तो पांचवा का क्या होता है? जूस्पोर, जूस्पोर नहीं पाया जाएगा, इसमें फ्लैजिला नहीं होता इनके स्पोर्स में। कहता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इक्वल वेटेज देता था वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को। सही बात है, इसीलिए तो ये एक्सेप्टेड नहीं था, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर इजीली अफेक्ट हो, सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं, सिर्फ वेजिटेटिव मोर इजीली अफेक्टेड इन्वायरमेंट देन सेक्सुअल कैरेक्टर। तो 2 नंबर सही समझ में आ गया। 7वां, अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनिक सिस्टम, मतलब जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर, कि एक टेक्सा में जो भी एनिमल रखे हैं वो सब, एक टेक्सा में जो भी रखे हैं उनका एंसिस्टर कॉमन रहा होगा। एक टेक्सा में जितने को रखोगे उनका एंसिस्टर, तो ऑर्गेनिज्म टू सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसिस्टर। तो 7 का 4 बेटा। कहता है मैच द कॉलम। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत आसान, और ये प्रीवियस ईयर मतलब ये पुराने वाले एनसीईआरटी का है। इसका आंसर 4 है, जरा मैच करो। कहता है क्लेमाइडोमोनास में सब चीज़ होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, उगेमस। वॉल्वक्स में सिर्फ और सिर्फ उगेमस होता है। फ्यूकस में भी उगेमस टाइप का होता है, और स्पाइरोगैरा में आइसोगेमस होता है। तो स्पाइरोगैरा में स्पाइरो। अब मान लो इस लेवल का क्वेश्चन आएगा ना नीट में, तो बच्चे हिलेंगे। देखिए इसका तीनों आंसर है, आ रहा है समझ में? तो ऐसे लेवल के क्वेश्चन, क्लेमाइडोमोनास क्या है? एल्गा है। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा, ग्रीन एल्गा है, ये सब याद रखिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तभी जाके इस बार फंसाएगा। कहता है रीड द करेक्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। सही बात है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे बच्चे, यहाँ बात कर रहे थे कि अगर का इस्तेमाल होता है माइक्रोब्स और जेली बनाने में। क्लोरेला और स्पाइरुलिना यूनिसेलुलर हैं और रिच इन फैट एंड यूज एज सप्ली। फैट नहीं, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। तो फैट नहीं, प्रोटीन। देखिए बहुत आसानी से आपको खेल जाएगा। पोरफाइरा, लेमिनेरिया और सार्गेसम आर पॉइजनस नहीं। एल्गा इज फोटोसिंथेटिक। सही बात है। एस्पायरोगारा इज फिलामेंटस, फंजाई नहीं, एल्गा। तो 2 स्टेटमेंट सही हैं। कितने स्टेटमेंट सही हैं? 9 का क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ 3 दे रहा है। रिच इन फैट नहीं, रिच इन प्रोटीन। इसके 2 ही स्टेटमेंट सही है बेटे, 3 नहीं। ठीक है, 10 नंबर देखते हैं। कहता है आइडेंटिफाई क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है बताइए? उसी तरह रोडोफाइसी में क्या पाया जाता है, और फियोफाइसी में। तो फियोफाइसी में ए और सी पाया जाता है। ए और डी इसमें पाया जाता है। क्लोरोफाइसी में ए और बी पाया जाता है। ठीक है, तो क्या बताइएगा? इसका आंसर आपको यहाँ बताना है, एक्स क्या होगा। क्लास मेजर कंपोनेंट स्टोर फूड। अच्छा, ऐसा है मतलब यहाँ खोजना है बेटा, ये खोजना है। सॉरी, हम नहीं समझ पाए थे क्वेश्चन। कहता है क्लोरोफाइसी में वाई क्या होगा? स्टोर फूड क्या होगा बताइए? स्टोर फूड। अच्छा, यहाँ स्टोर फूड किस फॉर्म में? क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल। वाई क्या है? स्टार्च। सही तो बात है, वाई स्टार्च है। एक्स क्या होगा?
पिगमेंट खोजना है, किस में, फियोफाइसी में, फिकोजेंथी, सही बात है। और जेड में क्या होगा बेटे, जेड में क्या होगा, इसमें एपिकल, इसमें 2 से 8 एपिकल, 2 से लेटरल, और इसमें तो होता ही नहीं है ए फ्लैजिलेटेड, क्या बोलेंगे, फ्लैजिलैप से। तो यहाँ पर मारिए, एक्स में मारिए फियोफाइसी, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड सी, सही बात है। स्टार्ट छोड़ो, डी नंबर आंसर गया, ठीक है। क्या आंसर गया बेटा, डी नंबर। 10 का क्या होगा, डी नंबर, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कहता है मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड ही होता है बेटे, ठीक है। हैप्लॉन्टिक बोलो, हैप्लोडिप्लॉन्टिक नहीं, हैप्लॉन्टिक बोलो। 11 का हैप्लॉइड। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट, लिवरवर्ट ब्रायोफाइटा को बांटते हैं ना 2 भाग में, लिवरवर्ट और मॉसस में। तो प्लांट बॉडी कैसा होता है बेटा, थैलोइड होता है, ठीक है। 12 का 2 नंबर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉस बाय फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, दोनों बोल सकते हैं। 13 का फ्रेगमेंटेशन, बडिंग। मार्केंसिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका है मार्केंसिया, किसका एग्जाम्पल है बेटा, 14 का लिवरवर्ट का। मॉसेस क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फ्रीक्वेंट फिलामेंटस प्रोटोनेमा, 15 का प्रोटोनेमा। डायग्राम, और इस प्लांट को बोलता है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए। डायग्राम बिलो मेंशन द क्लास टू विच द प्लांट बिलोंग, किस क्लास से बिलोंग करेगा। अब ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, गेमेटोफाइटिक है, स्पोरोफाइटिक, गेमेटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक, गेमेटोफाइटिक पर डिपेंडेंट है। ये है कैप्सूल, सीटा, नीचे फुट होगा, ठीक है। रिजॉइड से ये मेन बॉडी है जो लीफी है, ये फ्यूनेरिया टाइप का है ना, फ्यूनेरिया टाइप का। तो 15 का कौन हो गया बेटा, 16 का कौन हो गया, जल्दी बता दीजिए, फ्यूनेरिया ब्रायोप्सिडा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ब्रायोफाइटा, कौन गलत है, इनकरेक्ट बताना है, कौन गलत नहीं है, कौन गलत है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट, गलत कौन है। अच्छा, कहता है इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन, सही बात है। दे यूजली कलर शेड ड्राई एंड जेरिक एरिया, दे ऑकर इन ड्राई, ये गलत बात है। ये भी तो दे यूजली ऑकर इन ड्राई एरिया में तो ग्रो नहीं करते। दे लैक गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन तो होता है। इसका मतलब गलत कौन सा स्टेटमेंट है बेटा, 2 नंबर, 17 का 2 नंबर, ठीक है। अच्छा, दे लैक गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये भी गलत है ना, आंसर 4 जाएगा बेटा, ठीक है। कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के रिस्पेक्ट में आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। सेप्रोफाइटिक इज मल्टी सेलुलर, सही बात है। सेप्रोफाइटिक इज फ्री लिविंग, गलत बात है, ठीक है। गैमेट जर्मिनेट टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट, नहीं, गैमेटोफाइट बनाता है, गलत बात है। सम ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन हैप्लॉइड स्पोर, सही बात है। गैमेटोफाइट इज इन नॉन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, गलत बात है। तो 2 स्टेटमेंट ही सही हैं। कौन कौन, पहला, फर्स्ट और चौथा, फर्स्ट और चौथा सही है। तो 18 क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड यदि आएंगे तो ही जाके इस बार बढ़िया क्वेश्चन बन पाएगा, और ये जो 720 और 720 का आंकड़ा है वो टूट पाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्रायोफाइटा लिव इन सॉइल बट डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही बात है। मेल गैमेट ऑफ ब्रायोफाइटा इज बाइफ्लैजिलेटेड, सही बात है, ठीक है। बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 एंड बी आर बोथ आर करेक्ट, ठीक है। 20 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टेरिडोफाइटा शोइंग द एविडेंस विच इज प्रिकर्सर ऑफ, भाई प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट है क्योंकि ये हेट्रोस्पोरस है। कैसा है, हेट्रोस्पोरस। तो 20 का क्या हो जाएगा बेटा, दे आर हेट्रोस्पोरस। द लीव्स ऑफ टेरिडोफाइटा, लीव्स ऑफ टेरिडोफाइटा में दोनों होता है, माइक्रोफिल्स भी होता है, माइक्रोफिल्स भी होता है, मैक्रोफिल्स भी होता है।
In majority of Pteridophyta, all spore are of similar kind plants are called homosporous. यदि सब एक जैसे हैं homosporous. Which is a dominant phase of जाहिर सी बात है स्पोरोफाइट. कहता है Pteridophyta स्पोरोफाइट में भी डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रोबली या कोन्स. ठीक है, स्ट्रोबली या फिर कोन्स. Pteridophyta चार क्लास में बांटते हैं. Pteridophyta का 25 का याद है, अरे एनसीईआरटी में दिया हुआ, चारों के एग्जाम्पल भी दिए हुए. जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स आर हेट्रोस्पोरस. ठीक है, तो 25 का क्या हो जाए, 26 का क्या हो जाएगा बेटा, हेट्रोस्पोरस. अरे Pteridophyta शुरू हो गया था. द न्यूक्लियस इज प्रोट्रूडेड बाय इन्वेलप ऑन कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड. द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय envelope and composite structure is called. Nucellus is protected by ovule. Nucellus is protected by envelope. Nucellus किससे प्रोटेक्टेड होता है, ओव्यूल से. इन साइकस स्पेशलाइज्ड कोलोइडल रूट्स. ये तो क्वेश्चन पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ा. 28. ठीक है. जिम्नोस्पर्म इंक्लूड क्या, तो ये मीडियम साइज ट्री होते हैं, मीडियम साइज ट्री होते हैं. ठीक है, 29 का क्या हो जाएगा बेटा, सब होते हैं. जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज ट्री, टॉल ट्री और सर्ब्स आते हैं, हब्स नहीं आते. इन जिम्नोस्पर्म विच इज नॉट फाउंड. एंथ्रीडिया नहीं मिलता, आर्चिगोनिया मिलता है. 31 में आते हैं. कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू जिम्नोस्पर्म. ठीक है. द कोन्स बिगिनिंग मेगा स्पोरोफिल, the cones bearing megasporophyll or ovule or megasporangia are called megasporangia or female strobili. सही बात, बिल्कुल सही है. the male cones strobili may be born on same plant. सही बात है, पाइनस के केस. 31. in cycas male cone and female cone born on different plant. हाँ. which of the following न्यूक्लियस डिफरेंट मेगास्पोर. वन ऑफ द न्यूक्लियस डिफरेंट मेगास्पोर मदर सेल. सही बात. ओव्यूल इज ए स्पेशलाइज्ड मेगास्पोरेंजियम विच इज इंटेगुमेंट परमानेंट स्टोर ऑफ मेगास्पोर. कितने स्टेटमेंट सही हैं, 31 का कितना स्टेटमेंट सही है बेटा, 3. पहला तो सही है. अच्छा, इस क्वेश्चन को हम चेक करेंगे, एक बार हम चेक कर लें, उसके बाद बताएंगे. 31 नंबर क्वेश्चन हम फिर से आएंगे बेटा, फिर से आएंगे. 31 नंबर क्वेश्चन को चेक कर देंगे, उसके बाद आपको बताएंगे. कहता है अनलाइक ब्रायोफाइटा Pteridophyta unlike Bryo and Pteridophyta in gymnosperm, the male and female gametophyte do not have independent living existence. सही बात है. 32 का 1 सही है. कहता है द करेक्ट इनकॉर्पोरेशन सीक्वेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म. स्पोर नहीं बेटे, स्ट्रोबली स्पोरेंजिया, स्पोर स्पोरोफिल, स्पोरोफिल मिलके स्ट्रोबिलस बनाता है. तो 33 का क्या बनाइएगा, स्पोर स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल और स्ट्रोबली. स्पोर से स्पोरेंजिया बना, स्पोर होता है स्पोरेंजिया में, स्पोरेंजिया मिलके क्या बनाता है, स्पोरेंजिया जहाँ लगा रहता है उस एक पत्ते पर लगा रहता है जिसको स्पोरोफिल बोलते हैं, और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलस बोलते हैं. तो 33 का 4. 35 कौन गलत है साइकस में, इसमें जाइलम होता है विद भेसल. कहाँ, यही तो गलत है, भेसल कहाँ होगा. साइकस जिम्नोस्पर्म और भेसल तो कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म का. तो 34 का 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ब्रायोफाइटा. ट्रू कौन है ब्रायोफाइटा के लिए, कहता है इसका गैमेटोफाइट पैरासाइट है. 9. गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट एंड स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक. सही बात है. तो 35 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर. समझ में आया. भेसल्स आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म एंड सम जिम्नोस्पर्म. सही बात है. 36 का आप 2 मारिए. ऑल एंजियोस्पर्म, अच्छा ऑल एंजियोस्पर्म एंड सम नहीं, फ्यू जिम्नोस्पर्म कीजिए. मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, ज़्यादा सेंटेंस देखिए यहाँ.
ऑल एंजियोस्पर्म, तो कुछ एक्सेप्शन भी है, इसलिए मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म। देखिए बायोलॉजी में शब्दों का बड़ा ख्याल होता है, ठीक है। ऑल एंजियोस्पर्म और मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में बहुत अंतर है। The pair of example will correctly represent the grouping Spermatophyta according to systematic classification of plants. 37 का बेटा Pinus and Cycas. Which of the example correctly represent group of Spermatophyta according to scheme of classification of plants? Pinus और Cycas. The पहले Pinus फिर Cycas. Moss, ferns are group कहता है the plant reproducing by spores such as mosses and ferns are grouped under, किस में रखा गया? सबको उठा के बेटा क्रिप्टोगेम्स में रख दिया गया। और फिर का 1, क्योंकि इसमें सीड नहीं बनता। Which of the following pair of plants do not seed precursor? Funaria and ficus। नहीं बेटा, फर्न एंड फ्यूनेरिया मारिए। 39 का क्या मारिएगा? फर्न एंड फ्यूनेरिया। अरे फाइकस तो अंजीर को कहते हैं, अथी को कहते हैं, वो तो एंजियोस्पर्म है। कहता है द क्लासिफिकेशन सिस्टम इज चेंज एवरी नाउ देन बिकेम बिकॉज अटेम्प्ट हैड बी इवॉल्व सिस्टम अल्टीमेटली विच इज एबल टू एक्सप्लेन द इवोल्यूशनरी रिलेशन इन ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम with respect to evolution? पहले आर्टिफिशियल, फिर चालीस प्रैक्टिकल, आर्टिफिशियल, नेचुरल, न्यूमेरिकल और फाइलोजेनिक। ऐसा कुछ आंसर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन इज, तो सबसे पहले ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, डाइकॉट फिर मोनोकॉट, ऐसे कीजिए ज़्यादा अच्छा। तो ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। 41 का 1 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ रेड एल्गा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय यूगेमस, सही बात है, और कोई तरीका नहीं है, यूगेमस ही होता है। द बोथ वेल लाइटेड एरिया एंड ग्रेट डेप्थ ऑफ द ओशियन, सही बात है। Food stored in the Synophysian starch and similar to amylopectin and glycogen. They reproduce asexually by non-motile spore. Asexual reproduction नहीं होता, ठीक है। तो 42 का क्या हो जाएगा बेटा? अच्छा, नॉट ए करेक्टर, तो यही करेक्टर, ये सही है। नॉन मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नॉन मोटाइल स्पोर और सेक्सुअल यूगेमस। तो इसमें फ्लोरिडन स्टार्च होता है, न कि साइनोफाइसियन स्टार्च होता है। कहता है लास्ट 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनकरेक्ट। स्पोरोफाइटा ऑफ मॉस इज इलोबरेट देन लिवरबर्ड, सही बात है। गिम्यूल्स आर एक्सेसुअल फॉर्म इन मॉसेस ओनली, नहीं ये गलत है, ये बनता है लिवरबर्ड में। तो 43 का क्या हो गया बेटा? 2 नंबर। Oogamous type of sexual reproduction in found in 44 का बेटा वॉल्वस एंड फ्यूकस में oogamous टाइप का होता है। ए प्लांट showing sporophyte at main generation, its gametophyte show rhizoids and haploid, ठीक है। इतनी, अरे यार टाइडोफाइटा का कहानी है। 45 का क्या हो गया बेटा? टाइडोफाइटा। तो इसे पता चला रिजॉइड्स, हैप्लॉइड, ठीक है। प्रोटोनेमा क्या है? स्पोर से डेवलप करता है टाइडोफाइटा में, ठीक है। तो और ये कैसा होता है? फिलामेंटस। तो सेप्रोफाइटिक नहीं, ये नहीं, क्रीपिंग ग्रीन फिलामेंटस है गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर ब्रायोफाइटा नहीं, टाइडोफाइटा। तो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन टाइडोफाइटा। तो 46, अच्छा ब्रायोफाइटा में ही बेटा, ब्रायोफाइटा टाइडोफाइटा में चलेगा, कहाँ चलेगा? ब्रायोफाइटा में ये स्ट्रक्चर डेवलप करता है, मॉसस में डेवलप करता है। कभी कोई गलतियाँ हो जाती है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन? जिम्नोस्पर्म डू नॉट शो
जीरोफिटिक कैरेक्टर एकदम शो करता है। 47 का बेटा साइकस कोलोराइडल रूट्स एसोसिएटेड विद माइकोराइजा, नहीं। इन कोनिफर नीडल लाइक रिड्यूस द सरफेस एरिया, सही बात है। तो ये दोनों सही है बेटा और ये दोनों गलत है, सही बात है। 2 गलत है और 2 सही है, ठीक है। तो 47 का हो गया 1 नंबर। कहता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फाउंड इन, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है, ठीक है। 49, अब ये फोटो देख के आपको बताना है कौन सा पैटर्न। तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक का है, ये हैप्लोइड और डिप्लॉन्ट दोनों है। तो ये टेरिडोफाइटा को बता रहा है बेटा, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा मारो ना। 49 का क्या हैप्लोडिप्लॉन्टिक है बेटा, ठीक है। 49 का हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और ये किसको बता रहा है, ये डिप्लॉन्टिक को बता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 2 आपके पूरे कर दिए। ये रहा इसका आंसर सेट, आप देख लें। कल के लेक्चर में हम पूरा कर देंगे बेटा, पूरा याद रखिएगा, पूरा कर देंगे। कौन सा 100 क्वेश्चन है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।